अब भाई किसी और को हगना है, वॉशरूम खाली है। यार किंग कर लेगा यार। हाँ भाई, जो रूट, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 256 आपने बना लिया। बहुत आपको मुबारक हो। पिछला बैच भी आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट था 254। भाई क्या चल रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान के खिलाफ ही खेलना है? रोड मिल गया तो क्या मतलब तुम हमें इस तरह कूटोगे, जलील करोगे? हैं यार, ऐसा नहीं होता। रेस्ट वेस्ट करो थोड़ा। ऐसे खेलते हैं इस पिच पे ऐसे खेलते हैं। आपको देखना है तो किंग की बैटिंग नहीं देखी थी आपने? बॉब्जी द किंग की 70 बॉलों में 30 रन, ऐसे खेलते हैं आप तो भाई। मतलब 250-250 रन मार रहे हो। और भाई हैरी ब्रूक, क्या हो गया तुझे? सुल्तान ऑफ मुल्तान, मुल्तान के सुल्तान का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। सहवाग भाई को बुरा नहीं लगेगा? उनके 309 रन छोड़ दिए, 317 रन बने। क्या मतलब तुम 400 के मूड में थे कि 400 करोगे? ऐसे कैसे कर लेते भाई तुम? हाँ, अंधी लगी हुई है। हमारे लड़कों ने देखा कैसी बॉलिंग की है, तुम्हें यार आउट कर दिया 317 रन पे। और हमारे अगेंस्ट तुमने फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मार दी। भाई ऐसा कौन करता है? मतलब रोड दे दिया, कुछ भी मिल गया तो मतलब कुछ भी कर लोगे भाई? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भाई। हमारे लड़कों के पेस चले गए यार तुम्हारे चक्कर में। क्या कर रहे हो? वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं हमारे, आपने इस तरह मारा। क्या बीतेगी भाई उन पे? हमारा वो बच्चा नसीम शाह, वो बेचारा रो जाएगा यार। क्या वो, उसकी बॉल इन स्विंग आउट स्विंग नहीं हो रही, सीधी सीधी आ रही है, तो आप इस तरह उसको मारोगे? आपको एग्रेशन भी दिखा रहा है भाई, उससे डरो। उससे डरो, वर्ल्ड क्लास बॉलर है हमारे पास। 140 प्लस की स्पीड मारते हैं। आप यार उनसे डर ही नहीं रहे, आप हल्के में नहीं आ रहे। बहरहाल पाकिस्तान को 267 की भाई लीड आपने चढ़ा के डिक्लेयर कर दिया, आपकी मेहरबानी। वरना हम तो समझ रहे थे 1000 के मूड में, और लग भी रहे थे हैरी ब्रूक आउट नहीं होता, वो 1000 तक लेके जाता और फिर इनको खिलाता। सही की जलालत हुई है तुम्हारी। और क्रिस वोक्स भाई हमारा, वो इतना स्टाइलिश बैट्समैन है, पहली इनिंग में सेंचुरी मारी है, उसको पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया यार। वो इस तरीके से वो आप बैट लेकर आया हो, आप उसका स्टाइल तो देखो। आपको वो ट्रायल बॉल करनी चाहिए थी भाई। पहली बॉल ट्रायल होती है, अब्दुल्ला शफीक बोल रहा है पहली बॉल ट्रायल होती है भाई, मैं ऐसे नहीं करूँगा। और भाई हमारे किंग को भी आपने आउट कर दिया यार, हमारे नो लुक को भी आउट कर दिया। मतलब यार आप लोग क्या चाह रहे हो? ऐसा नहीं करते भाई। किसी आप मेहमान हो, मेज़बान के साथ इस तरीके से बदतमीजी जलालत नहीं करते मेज़बान की। मेज़बान के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। दो बातें सुनाए तो सुन लेते हैं। मतलब ये है कि वो उनको, उनसे आप हारो। क्योंकि हमारी टीम में यही लड़के मिलेंगे आपको। आप अगले 5 साल बाद भी होगे, यही खेल रहे होंगे, वर्ल्ड क्लास बॉलर, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ये खेल रहे होंगे। हम लोग नए बंदों को चांस थोड़ी देते हैं। हमने कामरान गुलाम का करियर तबाह कर दिया सिर्फ एक बंदे के चक्कर में। भाई 18 इनिंग्स हो गई हैं तेरी। 18 इनिंग्स यानी 9 टेस्ट मैच हो गए, 9-10 टेस्ट मैच। फवाद आलम के 3 इनिंग में, 4 इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं आई थी, टीम से बाहर हो गया था वो। तुम्हारी 18 इनिंग हो गई, 31 रन का हाईएस्ट स्कोर आ रहा है। क्या मसला है भाई? बाहर इसको, बाहर शबराती को, इसको दोनों को बाहर। वो हसीबुल्ला बैठा हुआ है, हमें सरफराज अहमद नहीं वो चाहिए भाई मुझे। हमें सरफराज अहमद नहीं चाहिए एज अ कीपर, ठीक है? हसीबुल्ला बैठा हुआ है भाई, उसको खिलाओ। कामरान गुलाम है, उसको खिलाओ। ये शाहीन नसीम, इनको हटाओ। वो बैठा हुआ है हमारे लड़के फास्ट बॉलर, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा बैठे हुए हैं उस पे। और भाई एक बात बताओ, ये मोहम्मद अब्बास का क्या सीन करा है तुमने? इतना अच्छा बॉलर, इतना सब कुछ, आपने उसको क्यों निकाला? उसको निकालने की वजह बता दो। और अभी भी वो परफॉर्मेंस दे रहा है। ये आपके ऊपर बहुत बड़ी लानत आई है, जलालत हुई है। और आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत बुरा किया है आपने लोगों के साथ। आप लोगों के करियर खा रहे हो भाई बैठ के। मैं स्पेसिफिक 3 लोगों की बात कर रहा हूँ इस वक्त। बाबर आजम, शबराती, और वो शाहीनू ईगल। भाई इंजर्ड हो तुम, बैठो रेस्ट करो। जरूरी नहीं है हर मैच खेलो। किसी मैच में, किसी सीरीज में आप रेस्ट भी करो।
अभी कोई लीग आ जाएगी, वहाँ लीग में भी चले जाओगे। भाई क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। आप दूसरों के साथ ज्यादती कर रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से आया आपके ऊपर ये, और अच्छा है। हम आपको जीतना देखना चाहते हैं, लेकिन जो आप दूसरों के साथ कर रहे हो वो बहुत नाजायज कर रहे हो। तो वही आपके गले में पड़ा हुआ है। अभी आप और बना रहे हो रोड्स। रमीज राजा भाई ने निकाली थी रोड की ये, कि वो आपको उनसे सवाल हुआ था किसी हवाले से, पिच के हवाले से या कुछ, तो उस पर बोले थे आपको बाबर की सेंचुरी नहीं देखनी। भाई नहीं देखनी, इन रोड्स पे नहीं देखनी। वो वैसे भी कौन सा कर रहा है। 18 इनिंग्स हो गई, 31 रन, 32 रन का हाईएस्ट स्कोर आ रहा है। कहाँ कर दी उसने सेंचुरी? क्लास दिखाएंगे अपने, कवर ड्राइव और ये वो। भाई ऐसे नहीं, आप बस निकलो। आपका टाइम हो गया पूरा। 4-5 लड़के फारिग करो, नई टीम में लाओ। वैसे भी हार रहे हैं, नए बंदों से क्या और हारेंगे? क्या हो जाएगा? कोई मसला नहीं है। हमें तो आदत है हार देखने की भाई, लेकिन कम से कम एक प्रोसेस तो शुरू हो जाएगा ना। भेजो ना इनको डोमेस्टिक में। फवाद आलम को तो बाहर कर दिया, मोहम्मद अब्बास को बाहर कर दिया। ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। आप अभी कामरान गुलाम को लेके आओ, आप अगले मैच में हुरैरा को लेकर आओगे, ये बात आज आपने जाहिर कर दी है। और उसके किस तरीके से उठाई गिरियाँ चल रही थी उधर कमेंट्री बॉक्स में, हमें भी पता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन है और ये है और वो है। हम सब सुन रहे थे रमीज भाई। हाँ, आप बहुत उठा रहे थे। अब हमें पता है अगले टेस्ट मैच में वही खेलेगा। हम कोई जंगल से नहीं आए हुए। ठीक है, अच्छा लड़का है, लेकिन वो है पर्ची, ये आपको भी पता है। दो कामरान गुलाम को चांस दो नंबर 4 पे। खिलाओ नंबर 4 के ऊपर कामरान गुलाम को। डिजर्व करता है लड़का। निकालो शब राती को बाहर। क्यों नहीं निकाल रहे इसको बाहर? निकालो शाहीन को बाहर, अब्बास को लेकर आओ। अब्बास चलो नहीं है अभी स्क्वाड के अंदर, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप उसको, मीर हमजा को या उसको लेकर आओ। खुर्रम शहजाद को। खुर्रम शहजाद ऐसा कौन सा इंजर्ड है भाई? ये अच्छी बॉलिंग करने के बाद वो इंजर्ड हो जाता है। ये अपने नसीम शाह खूबसूरत बच्चे को, इसको भी फारिग करो भाई। इसकी भी दोनों तरफ हिल रही है, ये हमारे हिला रहा है, इसकी कोई नहीं हिल रही है, ये हमें हिला रही है लड़का। तो भाई होश के नाखून ले लो। शाहीन, शान, ये अपना नोलुक, ये नोलुक को भी बाहर करो। ये भी बहुत वो हुआ है नोलुक के चक्कर में। सालों से बैटिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। अब सारा मलबा आमिर जमाल पे भी डालोगे। आमिर जमाल पे क्यों डालोगे भाई? अबरार पे क्यों डालोगे? अबरार को तो अब मौके मिलना शुरू हुए ना। बाकी ये जो इतने टाइम से खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, उनको बाहर करो। फ्लैट ट्रैक पे 200 रन बन रहे थे, क्या हुआ? हक दिया अभी दोबारा। 152 पे 6 आउट हैं आपके। आपकी है ना पूरी पैक हुई हुई है। कल बोल दिया था आप इनिंग से हार रहोगे, आप हार जाओगे। आपको क्या लगता है ये अभी लक्ष्मण और द्रविड़ की तरह के आमिर जमाल और सलमान अली का पूरा 5वां दिन निकालेंगे आपका? आपकी सोच है। कल आप इनिंग्स से हार रहे हो, सुबह में ही पहले सेशन में ही बाहर हैं। 1 विकेट की मार है बस, फिर आप पहले सेशन में ही बाहर हो। और अगर दे दिया टारगेट तो 20, 25, 50 रन से ज़्यादा का टारगेट नहीं दे सकते, जो कि मतलब टारगेट की तरफ तो जाना ही नहीं है ना। आप तो यहीं पे यक दोगे। बाकी भाई होश के नाखून लो, और ये बंद करो अपना ये कल्चर दोस्ती यारी और ये सपोर्ट का। और इसका मेरिट पे लड़कों को लाओ तो जलालत नहीं होगी। पिचें अच्छी बनाओ, जलालत नहीं होगी। आपको जो पिच मिलती है ना, दूसरी टीम को भी वही पिच मिलती है, और वो किस तरह यूटिलाइज करती है वो आपने देख लिया। इंग्लैंड ने सुझा दिया है एक एक को। सबकी वो चड्डियां उतार के देखो ना, पीछे लाल हुई हुई होगी पूरी। इतना वो किया उन्होंने। अभी तो क्या बोले। और मेरे घंटे, तू बाहर जा। तू जा अभी, तू अपनी पीआर एजेंसी से काम करवा, सब कुछ करवा, फिर आ भाई टीम में अपनी परफॉर्मेंस दे और वो कर। ये ऐसे नहीं चलेगा भाई। ये बाहर करो इनको। बाहर करोगे तो फिर काम होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी इन्हीं को खिलाते रहोगे, इन्हीं को सपोर्ट करते रहोगे तो लग गए भाई, वैसे ही लगे हुए। नए को ला के दो, नए लड़के से भी हारेंगे, इनसे भी हार ही रहे ना। ये कौन सा जीत रहे? अपने सेल्फ क्लेम्ड किंग बने हुए बैठे हुए ये। अभी मुंह से बहुत गलत गलत बातें निकल जाएंगी बिला वजह। चलो बात करते हैं कल जब इनकी मज़ीद जलालत होगी तो।